हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। एचपीटेट प्रिपरेशन सीरीज़ में मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ चैप्टर 7 जो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स। इसके पहले प्रीवियस 6 चैप्टर्स हैं वो मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वो वीडियोस भी देख लें। बट वीडियो शुरू करने से पहले मुझे एक सजेशन चाहिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि क्या आपको इस तरह की पूरे चैप्टर्स की वीडियोज़ चाहिए एंड में PYQs, या फिर हर चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पहले पूछे गए हैं या फिर जिनके पूछे जाने के चांसेस हैं सिर्फ वो ही मैं आपको करवाऊँ। ठीक है, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना ताकि नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं उसके अकॉर्डिंग आपके लिए लेकर आऊँ। ठीक है बात। एंड अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की वीडियोस चाहिए तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। ओके, तो अभी बात करेंगे इस चैप्टर के बारे में डिटेल में, क्योंकि यहाँ से आपको लगभग 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके HP-TET के एग्ज़ाम में, और बाकी एग्ज़ाम में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे एनिमल टिश्यूज़। तो जो एनिमल टिश्यूज़ हैं मेनली हमारे पास 4 तरह के हैं। कौन कौन से? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू। आप ऐसे याद रख सकते हैं ECMN। ठीक है, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल टिश्यू। एक एक करके सभी टिश्यूज़ के बारे में बात करेंगे क्योंकि क्वेश्चन जो है वो आपको यहीं से आएगा और आया भी था आपको क्वेश्चन। चलो सबसे पहले बात करेंगे हम एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में। जो एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं उनके सेल्स बिल्कुल कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, बिल्कुल एक साथ जो हैं वो जुड़े होते हैं और थोड़ा सा इंटरसेलुलर मैट्रिक्स जो है वो उनमें प्रेजेंट होता है। और ये जो सेल्स हैं इनमें फ्री सरफेस होता है। ठीक है जी, फ्री सरफेस प्रेजेंट होगा। या तो ये जो हमारा बॉडी फ्लूइड है उसकी तरफ होंगे, ठीक है, अंदर की तरफ होंगे, या तो ये बाहर की तरफ फेस कर रहे होंगे, यानी कि ये हमें एक तरह की प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है वो प्रोवाइड कर रहे होंगे। ये काम है हमारे एपिथेलियल टिश्यूज़ का। अब एपिथेलियल टिश्यूज़ भी 2 तरह के हैं, कंपाउंड एपिथेलियम और सिंपल एपिथेलियम। जो सिंपल एपिथेलियम है उसके जो सेल्स हैं वो सिंगल लेयर्ड होते हैं, सिर्फ एक ही लेयर के बने होते हैं। जबकि जो हमारे पास कंपाउंड एपिथेलियम है इसके जो सेल्स हैं वो 2 या 2 से अधिक लेयर्स के बने होते हैं, 2 और मोर लेयर्ड। ठीक है, 2 या 2 से अधिक लेयर्स के बने होते हैं। जो सिंपल एपिथेलियम है उसका काम क्या है? जो हमारी बॉडी कैविटीज़ हैं, जो डक्ट्स हैं, जो ट्यूब्स हैं, उनमें एक लाइनिंग जो है वो प्रोवाइड करना। क्लियर होगी बात। जबकि जो हमारा कंपाउंड एपिथेलियम है उसका काम क्या है? एक तरह की जो प्रोटेक्शन है वो प्रोवाइड करना, जो हमारे बॉडी सरफेस है, जैसे अगर हमारा जो ड्राई सरफेस है स्किन का उसको कवर करना, और जो मॉइस्ट सरफेस है हमारी बक्कल कैविटी का, जो हमारे फेरिंक्स का या फिर इनर लाइनिंग है हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स की, डक्ट्स का, उनको एक लेयर प्रोवाइड करना। ठीक है, सिंपल एपिथेलियम के भी आगे 3 टाइप्स हैं। एक है कोलमनर एपिथेलियम, एक है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, एक है स्क्वैमस एपिथेलियम। अब इन तीनों के बारे में बात करेंगे, साथ में डायग्राम भी देखेंगे। इनका NCERT का ही डायग्राम है। सबसे पहले हमारे पास स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है, ये A वाला डायग्राम है। इसके जो सेल्स हैं वो फ्लैटेंड होते हैं। देखो जो सेल्स हैं वो कैसे हैं? बिल्कुल फ्लैट सेल्स हैं, सिंगल लेयर है। ठीक है, क्योंकि सिंपल एपिथेलियम है तो सिंगल लेयर जो है सेल्स की वो इसमें है, पतले हैं, थिन लेयर्ड हैं, फ्लैटन टिश्यूज़ हैं। जो इनका काम क्या है? अब इनका काम ये है कि जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, जैसे हमारी आर्टरीज़ होगी, हमारी कैपिलरीज़ होगी, हमारी वेन्स होगी, उनकी वॉल्स में प्रेजेंट होता है स्क्वैमस एपिथेलियम। साथ में जो हमारे लंग्स का एयर सैक है वहाँ पर भी प्रेजेंट होता है। और ये जो क्वेश्चन है ये आपसे पूछा गया था TGT के एग्ज़ाम में, TGT 2018 में पूछा गया था कि जो हमारे द एल्विलाई ऑफ लंग्स ऑफ ह्यूमन बींग्स आर लाइंड बाय विच काइंड ऑफ एपिथेलियम। तब आपका आंसर होना था वहाँ पर स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, 2 चीज़ें हैं यहाँ पर, एक हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी वॉल्स की लाइनिंग में, और जो हमारे लंग्स हैं उनके एयर सैक को ये प्रोटेक्ट करके रखते हैं, जो हमारा स्क्वैमस एपिथेलियम है वो। और ये एक तरह की डिफ्यूजन बाउंड्री भी बनाता है। दूसरा आ गया हमारे पास क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल जैसे नाम है क्यूबॉइडल मतलब कि जो सेल्स हैं वो क्यूब की तरह होंगे। ये देखो क्यूब लाइक सेल्स हैं। कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? जो हमारे ग्लैंड की डक्ट्स हैं वहाँ पर, और जो हमारे किडनी में नेफ्रॉन्स होते हैं उनके ट्यूबुलर पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं। काम इनका क्या है? सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में, क्योंकि नेफ्रॉन्स हमारा क्या काम करते हैं? मेनली सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का ही काम करते हैं, तो वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। फिर आगे हमारे कोलमनर एपिथेलियम। अब इसके जो सेल्स होते हैं ये टॉल होते हैं। देखो
टॉल सेल्स हैं, लंबे लंबे सेल्स हैं, कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? जो हमारा स्टमक और इंटेस्टाइन है उसकी लाइनिंग बनाते हैं ये, वहाँ पर भी क्या होती है? एब्जॉर्प्शन होती है और सिक्रीशन होती है हमारे इंटेस्टाइन और स्टमक की लाइनिंग में, वहाँ पर प्रेजेंट होंगे। ओके, अब अगर जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है और जो कोलमनर एपिथेलियम है, क्यूबॉइडल और कोलमनर, इन दोनों के जो सेल्स हैं वहाँ पर अगर सीलिया प्रेजेंट होगा, क्या प्रेजेंट होगा? सीलिया, जैसे ये आप डायग्राम में देख रहे हैं, अगर सीलिया प्रेजेंट होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे सीलिएटेड एपिथेलियम। क्या बोलेंगे? सीलिएटेड एपिथेलियम। और सीलिएटेड एपिथेलियम जो है ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? जो हमारी फेलोपियन ट्यूब्स हैं वहाँ पर जो एग है उसकी मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होता है। जो हमारे ब्रोंक्यूल्स हैं वहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो ये दो एग्जाम्पल मेन है जो आपको याद रखने हैं, सीलिएटेड एपिथेलियम के ब्रोंक्यूल्स और फेलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होता है। ओके, अब कुछ जो कोलमनर और क्यूबॉइडल सेल्स हैं वो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं कुछ सिक्रीशन के लिए, जो बनाते हैं हमारे पास यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स, जिसको हम बोलेंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियम। एक आगे उसमें यूनिसेलुलर ग्लैंड्स और एक आगे हमारी मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स। अब यूनिसेलुलर ग्लैंड जो हैं उसका एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? जो हमारे गॉबलेट सेल्स होते हैं, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल के वहाँ पर प्रेजेंट होंगी यूनिसेलुलर ग्लैंड्स। और इसका एग्जाम्पल है हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड्स। ना ऑन द बेसिस ऑफ कि जो ग्लैंड्स हैं वो अपनी सिक्रीशन कहाँ पर पोर करती हैं, दो कैटेगरीज हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं इनमें डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं, तो इनकी जो भी सिक्रीशन है ये डक्ट्स के थ्रू भेजते हैं। जैसे ये क्या सिक्रीट करती हैं? म्यूकस है, सलाइवा है, ईयरवैक्स है, इस सब को सिक्रीट करेंगे हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। और ये सब किसके थ्रू जाएंगी? डक्ट्स के थ्रू जाएंगी। जबकि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं दीज आर डक्टलेस ग्लैंड्स, इनमें किसी भी तरह की डक्ट्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। और ये क्या सिक्रीट करती हैं? ये सिक्रीट करती हैं हॉर्मोन्स। और हॉर्मोन्स जो हैं ये डायरेक्ट हमारा जो फ्लूइड है, बॉडी फ्लूइड, उसमें सिक्रीट होता है, ठीक होगी बात। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है डक्ट्स किस में प्रेजेंट होंगी और डक्ट्स किस में प्रेजेंट नहीं होगी, और जो हॉर्मोन्स हैं वो कौन सी ग्लैंड जो हैं वो सिक्रीट करती हैं। ओके, इसके बाद है कंपाउंड एपिथेलियम। तो कंपाउंड एपिथेलियम मैंने बता दिया आपको, मल्टी लेयर्ड सेल्स होती हैं, दो से अधिक लेयर्स जो हैं वो इसमें प्रेजेंट होती हैं। और काम भी मैंने आपको पीछे इसका बता दिया कि क्या काम होता है ना। 3 तरह की सेल जंक्शंस हैं जहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। टाइट जंक्शंस, टाइट मतलब कि ये ऐसी जंक्शंस होंगी कि जो सब्सटेंसेस को लीक करने से बचाएंगी टिश्यू के बाहर, ठीक है, लीकिंग से बचाएंगी। नाउ अडहेरिंग जंक्शन, अडहेर मतलब बिल्कुल इकट्ठा जोड़ कर रखना, ठीक है। तो ये काम क्या करती हैं? ये काम करती हैं सीमेंटिंग का। जो आस पास के सेल हैं, आस पड़ोस के सेल्स हैं, उनको बिल्कुल जैसे इकट्ठा करके रखती हैं हमारी अडहेरिंग जंक्शंस। फिर आती हैं गैप जंक्शंस। गैप जंक्शंस क्या काम करती हैं? कम्युनिकेशन का काम करती हैं, ठीक है। दे हेल्प इन कम्युनिकेशन विद जो हमारे साइड वाले सेल्स होते हैं उनके साथ, जो साइटोप्लाज्म है उसके बीच में एक कनेक्शन बना के रखती हैं हमारी गैप जंक्शंस, ठीक है। तो 3 तरह की सेल जंक्शंस हैं जहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आपको बन सकता है। टाइट जंक्शंस क्या काम करती हैं? जो सब्सटेंसेस हैं उनको टिश्यू के बाहर लीक होने से बचाएंगी। अडहेरिंग जंक्शन क्या काम करती हैं? जो आसपास के नेबरिंग सेल्स हैं उनमें एक तरह का सीमेंटिंग का काम करती हैं, उनको इकट्ठा रखती हैं। गैप जंक्शंस आस पड़ोस के जो सेल्स हैं उनके साथ कम्युनिकेशन जो है, उनके जो साइटोप्लाज्म है उनको उनके बीच में कम्युनिकेशन बना के रखती हैं, ठीक होगी बात। इसके बाद आएगा हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू है वो। कनेक्टिव टिश्यूज़ जो हैं उनका काम क्या है? इनका काम है लिंक करना और बाकी जो टिश्यूज़ हैं हमारी बॉडी के उनको सपोर्ट करके रखना, ठीक है। अब कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन से हमारे टिश्यूज़ आएंगे? कार्टिलेज, एडिपोज, बोन, ब्लड। अब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि इनमें से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है, कौन सा नहीं है। तो कार्टिलेज, एडिपोज टिश्यू, ब्लड और बोन, ये सारे क्या हैं हमारे? ये सारे हैं कनेक्टिव टिश्यू, ओके। और ये जितने भी कनेक्टिव टिश्यू हैं इनमें ब्लड के अलावा, ठीक है, ब्लड के अलावा बाकियों के जो सेल्स हैं वो एक प्रोटीन जो है वो सिक्रीट करते हैं, जिस प्रोटीन का नाम है कोलेजन। क्या नाम है? कोलेजन, या फिर इसको हम
इलास्टिन प्रोटीन भी बोलते हैं। और ये जो फाइबर्स हैं, जो कोलेजन और इलास्टिन के फाइबर्स हैं, ये स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी और जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ब्लड के अलावा बाकी जो 3 हैं ये इन टिश्यूज़ को, इन फाइबर्स को सिक्रीट करते हैं। और जो कोलेजन है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कोलेजन जो है वो सबसे अबंडेंट प्रोटीन है हमारी ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, कोलेजन क्या है? इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो 1 नंबर का क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा जाता है कि विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडी। सो ये है कोलेजन हमारे पास। नाउ कनेक्टिव टिश्यू को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, फिर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, साथ साथ में एग्जाम्पल भी मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू कैसे टिश्यूज़ होंगे? ऐसे टिश्यूज़ जिनके फाइबर्स जो हैं और जो सेल्स हैं वो लूजली अरेंज्ड होंगे, जैसे हमारे जो एरियोलर टिश्यू हैं वहाँ पर। एरियोलर टिश्यूज़ कहाँ होते हैं? जो हमारी स्किन है उसके नीचे प्रेजेंट होते हैं। काम क्या है? जो हमारा एपिथेलियम का फ्रेमवर्क है उसको सपोर्ट करना। ठीक है, किसके बने होते हैं? जो फाइब्रोब्लास्ट हैं उनके बने होते हैं। और जो एडिपोज टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू हैं, ये कहाँ पर होते हैं? हमारी स्किन के नीचे प्रेजेंट होते हैं। और इनका काम क्या है? फैट को स्टोर करना। ठीक है, फैट को स्टोर करना। और जो एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं वो यहाँ पर स्टोर होते हैं। ये आ गया हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू। फिर आते हैं हमारे डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ऐसे टिश्यूज़ जिनके जो फाइबर्स हैं बिल्कुल कॉम्पैक्टली पैक्ड हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ओके, अब डेंस कनेक्टिव टिश्यू भी 2 तरह के होते हैं। एक होता है डेंस रेगुलर। ठीक है, डेंस रेगुलर, जिसके एग्जाम्पल ये हैं टेंडन और लिगामेंट। डेंस रेगुलर जो टिश्यूज़ होते हैं इसमें जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो बिल्कुल रोज़ में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, या फिर जो पैरेलल बंडल होंगे उसमें प्रेजेंट होंगे। जो एग्जांपल है हमारा टेंडन और लिगामेंट। जो डेंस इरेगुलर है उसमें जो फाइबर्स हैं वो डिफरेंटली ओरिएंटेड होंगे, जिसका एग्जांपल है हमारे पास स्किन। ठीक, अब टेंडन और लिगामेंट जो है यहाँ से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अब टेंडन है, इसका काम क्या है? इसका काम ये है टू अटैच स्केलेटल मसल टू बोन। बोन को स्केलेटल मसल के साथ जोड़ता है हमारे पास टेंडन। जबकि जो लिगामेंट है ये एक बोन को दूसरी बोन के साथ जोड़ता है। ठीक है, लिगामेंट क्या है? एक बोन से दूसरी बोन को जोड़ना। टेंडन क्या है? स्केलेटल मसल को बोन के साथ जोड़ना। तो यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तीसरे आगे हमारे पास स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है हमारे पास कार्टिलेज, बोन और ब्लड। सबसे पहले डायग्राम देख लेते हैं बाकियों का। लूज कनेक्टिव टिश्यू है हमारे पास सबसे पहले एरियोलर और एडिपोज टिश्यू। ये है हमारे पास एरियोलर टिश्यू जिसमें देखो कोलेजन फाइबर्स हैं, फाइब्रोब्लास्ट हैं, मास्ट सेल और मैक्रोफेज है। एडिपोज टिश्यू में फैट स्टोरेज एरिया है क्योंकि ये फैट को स्टोर करते हैं। फिर आगे हमारे डेंस रेगुलर टिश्यू। ठीक है, दीज आर डेंस रेगुलर और दीज आर डेंस इरेगुलर टिश्यूज़। फिर आगे हमारे कार्टिलेज, बोन और ब्लड जो कि है हमारे पास स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ओके, अब ये जो कार्टिलेज है हमारे पास, इसकी सेल्स को हम बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। ये देखो, कार्टिलेज सेल्स को क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि जो कार्टिलेज के सेल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो उनको हम बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। और ये स्मॉल कैविटीज़ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कार्टिलेज होता कहाँ पर है? जो हमारे नोज़ का बिल्कुल टिप है। ठीक है, नोज़ के बिल्कुल टिप में होगा। जो हमारे आउटर ईयर है उसके जॉइंट्स में प्रेजेंट होगा। जो हमारी वर्टेब्रल कॉलम की एडजेसेंट जॉइंट्स हैं वहाँ पे प्रेजेंट होगा। फिर आगे हमारी बोन। बोन हमें पता है हार्ड स्ट्रक्चर है, कैल्शियम सॉल्ट्स में रिच होता है, कोलेजन फाइबर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। और जो बोन है ये स्ट्रक्चरल फ्रेम प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी को। ठीक है, और बोन सेल्स का क्या नाम होता है? ओस्टियोसाइट। 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। कार्टिलेज सेल को बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट, बोन सेल्स को हम बोलते हैं ओस्टियोसाइट्स। फिर आ गया हमारा ब्लड। ठीक
ठीक है। ब्लड जो है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, जिसमें हमारे पास आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स आते हैं, वाइट ब्लड सेल्स आते हैं और हमारे जो प्लेटलेट्स हैं ये आते हैं। और ब्लड जो है किस में हेल्प करेगा, हमारे ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा, हमारे जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट है, उसमें हेल्प करेगा जो हमारा ब्लड है वो। ठीक होगी बात। तो 2 तरह के टिश्यूज़ हमने पढ़ लिए। फिर आते हैं हमारे मस्कुलर टिश्यू। अब मसल्स जो हैं हमारे वो मेनली 3 तरह के होते हैं, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल्स। और मसल्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मूवमेंट के लिए। अगर मसल्स ना हो तो हमारे बॉडी में मूवमेंट होना मुश्किल है, ठीक है। तो 3 तरह के मसल्स हैं, साथ में डायग्राम भी है इनका। सबसे पहले है स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल जो है वो हमारा जो स्केलेटन है उसके साथ अटैच्ड होते हैं, ठीक है। स्ट्राइएशंस इसमें हैं, देखो स्ट्राइएशंस हैं, इसीलिए इनको स्ट्राइएटेड मसल्स भी बोलते हैं। अब ये वॉलंटरी होते हैं, जैसे आपके हाथ में मसल्स हैं, आप अपनी इच्छा से अपने हाथ को उठा सकते हैं, आप अपनी इच्छा से चल सकते हैं, तो ये वॉलंटरी मसल्स हैं, हमारी इच्छा पर काम करते हैं। फिर आगे स्मूथ मसल। स्मूथ मसल जो हैं वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो होती हैं उनकी वॉल्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमारी ब्लड वेसल्स हैं, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, इनकी वॉल्स में प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो हैं ये वॉलंटरी नहीं हैं, इनवॉलंटरी मसल्स हैं, ये हमारी इच्छा से काम नहीं करेंगे, अपनी मर्जी से काम करेंगे। और इनकी जो शेप होती है फ्यूजिफॉर्म शेप होती है, देखो कुछ इस तरह की शेप है, ठीक है। इस शेप को हम क्या बोलते हैं, फ्यूजिफॉर्म शेप बोलते हैं। और इनमें स्ट्राइएशंस प्रेजेंट नहीं होती हैं। फिर कार्डियक मसल्स। कार्डियक मतलब कि हार्ट, ऐसे मसल जो हार्ट की वॉल्स में प्रेजेंट होंगे इनको कार्डियक मसल्स होंगे। अब यही मसल्स हैं जो ब्रांच्ड हैं, ये दोनों ब्रांच्ड नहीं थे, ठीक है, ये ब्रांच्ड हैं, सिलेंड्रिकल मसल्स हैं, स्ट्राइएटेड हैं, स्ट्राइएशंस भी इनमें प्रेजेंट हैं। अब ये भी इनवॉलंटरी हैं, ये भी हमारी इच्छा से काम नहीं करेंगे, जो हार्ट है वो अपनी इच्छा से कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, ठीक होगी बात। तो ये आगे हमारे मस्कुलर टिश्यू। फिर आता है हमारे पास न्यूरल टिश्यू। जो हमारा न्यूरॉन है वो एक तरह का न्यूरल टिश्यू है, ठीक है। जो न्यूरॉन है वो यूनिट है हमारे न्यूरल सिस्टम का। ये जो न्यूरोग्लियल सेल्स हैं ये हमारे न्यूरल सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं और ये हमारे न्यूरॉन्स को भी सपोर्ट करते हैं, ठीक होगी बात। और जो 1/2 वॉल्यूम होगा हमारे न्यूरल टिश्यू का वो न्यूरोग्लिया ही बनाते हैं। तो बस इतना ही दिया गया है इन सब के बारे में जो मेन टिश्यूज़ हैं। उसके बाद ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम के बारे में बात की है, जहाँ पर हमारे पास 3 ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके बारे में हमने पढ़ना है। एक है हमारे पास अर्थवॉर्म, कॉकरोच और उसके बाद फ्रॉग, ठीक है। सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही याद रखेंगे। तो हमें पहले इनका जो साइंटिफिक नेम है वो पता होना चाहिए। अर्थवॉर्म जो कॉमन इंडियन अर्थवॉर्म है वो होते हैं फेरिटीमा। इसकी स्पीशीज़ पोस्थ्यूमा, ये याद रख सकते हैं आप, कॉमन है। दूसरा है लुम्ब्रिकस, ठीक है, लुम्ब्रिकस की स्पीशीज़ भी आप याद कर सकते हैं, रुबेलस। और भी अर्थवॉर्म्स हैं बट आपकी बुक में ये 2 ही नाम दिए गए हैं जो साइंटिफिक नेम है वो, तो ये आपने याद रख लेने हैं। पहले बात आती है मॉर्फोलॉजी की, ठीक है। डायग्राम आपकी एनसीईआरटी का ही है। अर्थवॉर्म्स की जो बॉडी होती है वो सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, ठीक है। अब इसमें 100 to 120 जो सेगमेंट्स हैं वो पाए जाते हैं और इसके सेगमेंट्स को क्या बोलते हैं, हम मेटामेयर्स बोलते हैं। जो अर्थवॉर्म की बॉडी पर सेगमेंट्स होते हैं उनको हम मेटामेयर्स बोलते हैं, ठीक है। जो एंटीरियर एंड होगा जहाँ पर इसका माउथ प्रेजेंट होगा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रोस्टोमियम। और प्रोस्टोमियम माउथ के बाद जो सेगमेंट है उसको बोलते हैं हम पेरिस्टोमियम। और जो सेगमेंट 14 to 16 है क्लाइटेलम, 14 to 16 सेगमेंट, इसको क्लाइटेलम बोलते हैं। तो इसलिए जो बॉडी है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। पहली प्री क्लाइटेलर, क्लाइटेलम से पहले, और क्लाइटेलर जो क्लाइटेलम वाला एरिया है 14 से 16 सेगमेंट, और बाकी आगे वाला पोस्ट क्लाइटेलर सेगमेंट, ठीक है, इसके नीचे वाले जो सेगमेंट्स हैं वो। अब जो क्वेश्चन है ना वो कहाँ से पूछा जाएगा ये मैं बताती हूँ कि जो स्पर्मेथिकल अपर्चर है, स्पर्मेथिकल अपर्चर वो कहाँ पर है, ठीक है। जो सेगमेंट हैं 5 to 9, इनमें हर सेगमेंट में एक पेयर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि 4 पेयर स्पर्मेथिकल अपर्चर जो हैं वो प्रेजेंट हैं, ठीक है। फिर फीमेल पोर जो है वो कौन से सेगमेंट हैं, 40th पोर पर है, ठीक है। जो मेल पोर है वो कौन से सेगमेंट पर है, वो है 80th सेगमेंट पर। तो सेगमेंट जो हैं आपको वो याद करने हैं। और
जो इसके जो बॉडी सेगमेंट हैं एक्सेप्ट जो पहला और लास्ट है और क्लाइटेलम है, यहाँ पर एस शेप्ड जो सीटें हैं वो पाए जाते हैं और ये किस में हेल्प करेंगे, जो लोकोमोशन है उसमें हेल्प करेंगे। ठीक है, जो सीटें होते हैं वो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं और ये फर्स्ट, लास्ट और जो क्लाइटेलम है वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होंगे, बाकी हर जगह प्रेजेंट होंगे। चलो आगे वाला डायग्राम भी देख लेते हैं। अब ये है एनाटॉमी इसकी। सबसे ऊपर माउथ प्रेजेंट है, फिर बकल कैविटी है, उसके बाद फेरेंक्स है, इसोफेगस है और ये है गिजार्ड। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो गिजार्ड है ये किस सेगमेंट पर होता है, तो गिजार्ड होता है 8th और 9th सेगमेंट पर। इसका काम क्या है, जो सॉइल पार्टिकल ये अपने अंदर लेगा उसको ग्राइंड करने में हेल्प करेगा। जो गिजार्ड है वो ग्राइंडिंग में हेल्प करेगा और जो लीव्स है उनको डिके करने में हेल्प करेगा। तो यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। गिजार्ड 8वें और 9वें सेगमेंट पर प्रेजेंट होगा। फिर आ गया स्टमक, जो स्टमक है 9th to 14th सेगमेंट पर प्रेजेंट होगा। फिर आ गया जो इंटेस्टाइन है 5th to लास्ट सेगमेंट तक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है यहाँ पर टिफ्लोसोल से क्वेश्चन आता है। टिफ्लोसोल जो है ये 26th सेगमेंट जो है वहाँ से लेकर लास्ट सेगमेंट तक जो है वो पाए जाते हैं। अब टिफ्लोसोल कहाँ पर होते हैं, जो डोर्सल वॉल होती है इंटेस्टाइन की वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। काम क्या है इसका, एब्जॉर्प्शन जो है उसको बढ़ाना। क्या काम है, एब्जॉर्प्शन जो है उसको बढ़ाना। और ये फोल्ड है, इट इज़ द फोल्ड ऑफ डोर्सल वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। टिफ्लोसोल 1 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि टिफ्लोसोल कहाँ पर प्रेजेंट होता है, किस में प्रेजेंट होगा। तो टिफ्लोसोल प्रेजेंट होगा हमारे अर्थवॉर्म में और जो 26 सेगमेंट होगा उसके बाद से लास्ट वाले सेगमेंट तक ही प्रेजेंट रहते हैं। काम क्या है, एब्जॉर्प्शन को बढ़ाना। ठीक होगी बात। नाउ सर्कुलेटरी सिस्टम, जो अर्थवॉर्म है उनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज्ड है। इसमें जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, कैपिलरीज प्रेजेंट होंगी और जो हार्ट है वो इनमें प्रेजेंट होता है। पिगमेंट कौन सा प्रेजेंट होगा, पिगमेंट इनमें भी हीमोग्लोबिन ही प्रेजेंट होता है। ब्लड में कौन सा पिगमेंट होता है, हीमोग्लोबिन जो है यही प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हार्ट कितने हैं, यहाँ पर हार्ट है 4 पेयर्स, यानी कि 8 हार्ट जो हैं वो प्रेजेंट है हमारे अर्थवॉर्म में। 2 पेयर हैं लेटरल हार्ट्स के। देखो लेटरल हार्ट्स कहाँ पर प्रेजेंट है, कौन कौन से सेगमेंट पे प्रेजेंट है। लेटरल हार्ट्स प्रेजेंट है 7th और 9th पे। ये देखो 7th और 9th, 7th सेगमेंट और 9th सेगमेंट पर प्रेजेंट है जो लेटरल हार्ट्स हैं, पेयर में प्रेजेंट हैं। दूसरे हैं हमारे पास लेटरल ईसोफेजियल हार्ट्स। लेटरल ईसोफेजियल ये कहाँ पर प्रेजेंट है, जो 12th और 13th सेगमेंट है यहाँ पर प्रेजेंट है। क्लियर होगी बात। तो 4 पेयर हार्ट के प्रेजेंट है, 7th, 9th, 12th और 13 पेयर पर जो हार्ट है वो प्रेजेंट है। और रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन जो है वो बॉडी सरफेस से होती है, जिसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन हम बोलते हैं। उसके बाद आ गया इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम, नेफ्रीडियल सिस्टम भी इसको बोलते हैं। एक्सक्रीशन जो है वो किसके थ्रू होती है, एक्सक्रीशन होती है नेफ्रीडिया के थ्रू। अब नेफ्रीडिया भी 3 तरह के होते हैं। एक आगे हमारे फ्रेंजियल नेफ्रीडिया, कौन से, फ्रेंजियल नेफ्रीडिया जो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, 4th, 5th और 6th सेगमेंट पर प्रेजेंट होते हैं। दूसरे आगे इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया जो 3rd से लेकर लास्ट सेगमेंट तक प्रेजेंट होते हैं। जबकि जो इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया है इनका ज़्यादा नंबर में पाए जाते हैं, जो हमारा सेगमेंट है 14 और 16, जिसको हम फॉरेस्ट ऑफ इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको किसी एग्जाम में पूछा गया था कि फॉरेस्ट ऑफ इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया जो है किसमें पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं हमारे पास अर्थवॉर्म में, सेगमेंट 14 to 16। फिर जो सेप्टल नेफ्रीडिया है वो पाए जाते हैं, सेप्टम जो होता है 2 सेगमेंट्स का उसके बीच में होंगे, 15 to लास्ट सेगमेंट। ठीक होगी बात। तो 3 तरह के नेफ्रीडिया देख लिए, फेरेंजियल, इंटेग्यूमेंट्री और सेप्टल। नाउ वी हैव रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवॉर्म। जो अर्थवॉर्म है वो हमें पता है हर्मेफ्रोडाइट है, यानी कि बाइसेक्सुअल है। जो टेस्टीज हैं और जो ओवरीज हैं वो एक ही इंडिविजुअल में प्रेजेंट होती हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो ये ओवरीज हैं और ये हैं टेस्टीज। तो ओवरीज और जो टेस्टीज हैं वो दोनों एक ही इंडिविजुअल में प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम हर्मेफ्रोडाइट भी बोलते हैं। 6 से 9 सेगमेंट तक है हमारे पास स्पर्मेथी के। टेस्टीज 2 पेयर हैं हमारे पास, ठीक है, 10th और 11th सेगमेंट पर। मेल जेनाइटल पोर मैंने बता दिया आपको, जो 18th सेगमेंट है यहाँ पर प्रेजेंट है। 1 पेयर ऑफ ओवरीज हमारे पास प्रेजेंट है।
और फीमेल गोनोपोर जो है वो हमारे पास 14th सेगमेंट जो है वहाँ पर प्रेजेंट है। और जो अर्थवॉर्म्स हैं उनको हम फ्रेंड्स ऑफ फार्मर कहते हैं। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, अर्थवॉर्म्स को क्या कहते हैं? फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स। इसका रीज़न ये है क्योंकि ये सॉइल में ना बरोज़ बना देते हैं, ठीक है। बरोज़ बना देंगे तो उससे क्या होगा, जो सॉइल होगी वो पोरस हो जाएगी और उससे रेस्पिरेशन में हेल्प मिलेगी और जो रूट्स हैं उनकी पेनिट्रेशन भी बिल्कुल डीप हो सकेगी। इस वजह से इनको फ्रेंड ऑफ फार्मर भी कहते हैं। और ये जो प्रोसेस है जिससे फर्टिलिटी जो सॉइल की है उसको हम इन्हांस करते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग इसको कहा जाता है, जिनका जो किसान है वो खाद बनाने के लिए फिर आगे यूज़ करते हैं। दूसरा ऑर्गेनिज्म आ गया हमारे पास कॉकरोच, जिसका बायोलॉजिकल नेम है हमारे पास पेरीप्लांटा अमेरिकाना, ठीक है। नॉकटर्नल ओमनिवोर्स हैं, रात को निकलते हैं। मॉर्फोलॉजी है इसकी, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में इसको डिवाइड किया गया है बॉडी को। हेड ये है थोरैक्स और ये नीचे है फिर एब्डोमेन हमारे पास। हेड में एंटीना है और जो कंपाउंड आइज़ हैं वो प्रेजेंट है। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था टीजीटी में, कंपाउंड आइज़ किस में प्रेजेंट होंगी? तो इंसेक्ट्स में होती हैं, मेनली कॉकरोच में हमें देखने को मिलती हैं। उसके नीचे है प्रोनोटम, ये मीजोथोरैक्स, ठीक है। प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। थोरैक्स को डिवाइड किया गया है प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स में। जो मीजो और मेटाथोरैक्स है वहाँ से एक एक पेयर विंग्स का निकलता है, फोर विंग और हाइंड विंग का, जबकि जो तीनों सेगमेंट हैं प्रोथोरैक्स, मीजो और मेटा, वहाँ से एक एक पेयर जो लेग्स हैं वो अराइज होती हैं, यानी कि 3 पेयर्स ऑफ लेग्स प्रेजेंट होंगी, 2 पेयर ऑफ विंग्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। ये है इसकी मॉर्फोलॉजी। देखो यहाँ से आप देख सकते हैं जो माउथ पार्ट्स हैं इसके, वो ये हमारे पास लेब्रम, अपर लिप भी जिसको बोलते हैं, लेबियम लोअर लिप को बोलते हैं, ठीक है। ये मैंडिबल्स हैं, वो जॉज की तरह काम करते हैं। फिर जो हाइपोफेरेंक्स है जो एक तरह की टंग की तरह काम करता है, ठीक है। फिर ये आगे मैक्सिल है। माउथ पार्ट्स जो होंगे इसके वो किस तरह के होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। माउथ पार्ट्स होते हैं बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप। माउथ पार्ट्स कॉकरोच के होते हैं बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप। ओके, नाउ एनाटॉमी, इसमें एलिमेंट्री कैनाल, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो है। सबसे ऊपर है हमारे पास स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं, स्लाइवरी रिजर्वॉयर और ईसोफेगस हैं, ठीक है। फेरेंक्स से आता है हमारे पास ईसोफेगस। फिर आती है क्रोप ग्लैंड, ये इंपॉर्टेंट है। क्रोप ग्लैंड है वो क्या काम करती है? फूड को स्टोर करने का काम करती है, फूड को स्टोर करती है। गिजार्ड क्या काम करता है? फूड को ग्राइंड करता है। जो गिजार्ड है फूड को ग्राइंड करेगा। फिर हमारे पास हिपैटिक सीके हैं। मिडगट आएगी, मालफिजियन टिब्यूल्स पढ़ा था ना हमने। मालफिजियन टिब्यूल्स किस में हेल्प करेंगे? मालफिजियन टिब्यूल जो हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को रिमूव करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है हमारे पास, एक्सक्रीशन में हेल्प करेंगे, ठीक है। फिर कोलोन से होता हुआ जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है रेक्टम से बाहर आ जाएगा। तो ये है पूरा एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर। ना सर्कुलेटरी सिस्टम, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन होता है, किसी भी तरह की जो ब्लड वेसल्स हैं वो डेवलप नहीं होती हैं, ठीक है। और इसका जो ब्लड होता है उसको हम बोलते हैं हीमोलिम्फ। क्या बोलते हैं? हीमोलिम्फ हम इसको बोलते हैं। हीमोलिम्फ जो है वो कलरलेस होता है, ठीक है। और इसमें हीमोसाइट्स भी जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। हार्ट जो होगा, क्वेश्चन पूछा गया था कि हार्ट जो होता है इसका वो कितने चैम्बर होता है? तो हार्ट कॉकरोच का होता है 30 चैम्बर्स। ये देख लो, आप काउंट कर सकते हैं। 13 चैम्बर जो हैं इसके वो प्रेजेंट है। ब्लड जो है वो हीमोलिम्फ जो मैंने आपको बता दिया। ना रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये ऊपर है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो कॉकरोच होते हैं वो डायोसिस होते हैं, यानी कि दोनों सेक्सेस जो हैं वो सेपरेट इंडिविजुअल में होते हैं। जो ऑर्गन्स हैं इनकी वो बिल्कुल वेल डेवलप्ड होती हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 1 पेयर ऑफ टेस्टीज़ हैं। देखो 1 पेयर ऑफ टेस्टीज़ हैं। हर टेस्टी से वास्ट डिफरेंस जो है वो अराइज हो रही है। देखो वास्ट डिफरेंस अराइज होगी, जो इजैकुलेटरी डक्ट में ओपन होती है स्पाइनल वेसिकल के थ्रू। ये है इजैकुलेटरी डक्ट, यहाँ से स्पाइनल वेसिकल के थ्रू ये ओपन होगी। ये क्या है? एक तरह की मशरूम शेप्ड ग्लैंड है जो एज अ असेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड काम करती है, ठीक है। और जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है वहाँ पर फेलोमेयर है, राइट फेलोमेयर और लेफ्ट फेलोमेयर। फेलोमेयर से क्वेश्चन आता है फेलोमेयर किस में प्रेजेंट होगा? तो फेलोमेयर जो है वो हमारे कॉकरोच में प्रेजेंट होगा। जो स्पर्म्स हैं, ये जो स्पाइनल वेसिकल्स हैं यहाँ पर स्टोर रहते हैं,
और जब कॉपुलेशन होगी उस टाइम पर ये डिस्चार्ज होते हैं। फिर आ गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट होंगी, ओविडक्ट होगा, कॉमन ओविडक्ट या फिर वेजाइना इसमें प्रेजेंट होगा, ठीक है। साथ ही इसमें स्पर्मेथिका प्रेजेंट होंगे जो जेनाइटल चैम्बर में ओपन होगा फिर बाद में जाके, जेनाइटल पाउच, वेस्टिबुलम और गोनोफाइसिस। तो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है कॉकरोच का, मेल और फीमेल का, ठीक है। तो मेन क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है आपको। देन फ्रॉग, फ्रॉग से क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्रॉग का बायोलॉजिकल नेम क्या है? राना टिग्रीना है। मॉर्फोलॉजी देख लेंगे, जो बॉडी है इसकी वो हेड और ट्रंक में डिवाइड होती है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, कोल्ड ब्लडेड को हम पॉइकिलोथर्मल भी बोलते हैं। और इनमें ये एबिलिटी होती है कि एनिमी से बचने के लिए अपने कलर को चेंज कर लें, और इस एबिलिटी को क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कैमोफ्लेज। क्या बोलते हैं इसको? कैमोफ्लेज हम बोलते हैं। और आपने ध्यान दिया होगा कि ये जो फ्रॉग्स होते हैं ये आपको बिल्कुल गर्मी में और बिल्कुल ठंड में देखने को नहीं मिलेंगे। तो उस टाइम पर ये शेल्टर ले लेते हैं बरोज़ का और एक्सट्रीम हीट और कोल्ड से बच कर रहते हैं। अब ये जो टाइम होता है, जैसे अगर ये समर में इनएक्टिव रहें तो इसको हम बोलते हैं एस्टिवेशन। क्या बोलते हैं? एस्टिवेशन। समर स्लीप भी इसको बोला जाता है, ठीक है। अगर विंटर में नहीं दिखेंगे उसको हम विंटर स्लीप बोलेंगे, जिसको बोलते हैं हाइबरनेशन। एक नंबर का क्वेश्चन बनता है विंटर स्लीप, हाइबरनेशन, समर स्लीप, एस्टिवेशन। जैसे से समर, समर से एस्टिवेशन, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। समर में एस्टिवेशन, विंटर स्लीप को हाइबरनेशन हम बोलते हैं। जो फ्रॉग होता है उनकी आइज़ पर जैसे गॉगल्स होते हैं ना, उस तरह की एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है इनकी आई बॉल के लिए। जब ये पानी में या फिर मड में जाते हैं तो इनकी जो आई बॉल है उसको एक तरह का कवर प्रोवाइड करती हैं, और इसको थर्ड आईलिड भी बोलते हैं, ठीक है। अब एक और मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है इनकी आँखों के साइड पर जिसको बोलते हैं टिम्पैनम। एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट नहीं होगा इसमें, ठीक है। जो टिम्पैनम है वही कान का काम करेगी, जो साउंड सिग्नल हैं उसको रिसीव करती है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है आपको, ठीक है, कि टिम्पैनम और जो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन है किस में प्रेजेंट होंगी? तो ये फ्रॉग में प्रेजेंट होंगी। और मेल फ्रॉग और जो फीमेल फ्रॉग होते हैं वो अलग अलग होते हैं, यानी कि सेक्शुअल डायमॉर्फिज्म को ये शो करते हैं ना। एनाटमी में इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं वो दिखाई गई हैं फ्रॉग की। देखो, जैसे हार्ट दिखाया गया है, गॉल ब्लैडर है, लंग्स हैं इसकी, किडनी है, यूरेटर है, और फिर ईसोफेगस है, स्टमक है, इंटेस्टाइन और रेक्टम एंड क्लोएकल अपर्चर। अब जो फ्रॉग है 2 तरह की रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर स्किन के थ्रू रिस्पायर करेगा तो उसको हम बोलेंगे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे हम उसको हम बोलेंगे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। पानी में क्यूटेनियस रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है, और लैंड में परफॉर्म करता है ये लंग्स के थ्रू पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ठीक है। इसलिए इसको एम्फीबियन भी कहते हैं क्योंकि ये लैंड में भी रहता है और जो वाटर है उसमें भी रहता है। और जब एस्टिवेशन या हाइबरनेशन में जाता है तो ये स्किन के थ्रू रेस्पायर करता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो फ्रॉग है जब एस्टिवेशन या हाइबरनेशन में जाएगा तो कौन सी रेस्पिरेशन करेगा? उस टाइम ये करेगा क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। और जो फ्रॉग है यूरिया एक्सक्रीट करता है, इसलिए इसको हम यूरियोटेलिक भी बोलते हैं, ठीक होगी बात। नाउ रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखाया है हमें डायग्राम में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे, फैट बॉडीज़ हैं, किडनीज़ हैं, यूरिनोजेनाइटल ग्लैंड है, क्लोएकल अपर्चर और रेक्टम से बाहर वेस्ट। ओविडक्ट हैं हमारे पास, यूरेटर अलग है, ठीक है, क्लोएकल अपर्चर, और ये है हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर। अब एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो वाइडर कैनाल्स हैं वो किस में प्रेजेंट होंगी, ठीक है। तो जो वाइडर कैनाल्स हैं ये इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम में प्रेजेंट होती हैं। जो फ्रॉग होता है उसमें तो 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी आपसे पूछ लेते हैं, टीजीटी में भी पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम कुछ एमसीक्यूज़ देखेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं थोड़े से। लिगामेंट कनेक्ट्स, लिगामेंट जो है वो किसको किससे जोड़ता है? एक होता है हमारे पास टेंडन, दूसरा होता है हमारे पास लिगामेंट।
जो लिगामेंट है वो एक बोन को दूसरी बोन के साथ जोड़ता है, ठीक है, एक बोन को दूसरी बोन के साथ जोड़ेगा। जबकि स्केलेटल मसल को बोन के साथ कौन जोड़ता है, वो जोड़ता था हमारा टेंडन। विंटर स्लीप, विंटर स्लीप किसको बोलते हैं, विंटर स्लीप बोलते हैं हाइबरनेशन को, और एस्टिबेशन क्या होती थी, समर स्लीप। द प्रोसेस बाय विच टैडपोल लार्वा चेंजेस इनटू एडल्ट, अब जो लार्वा होता है फ्रॉग का उसको हम बोलते हैं टैडपोल। अब लार्वे से एडल्ट बनना कौन सा प्रोसेस होता है, मेटामॉर्फोसिस। क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस, जिसमें कुछ करैक्टर्स जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं और कुछ जो करैक्टर्स हैं वो डिसअपेयर हो जाते हैं। ड्यूरिंग हाइबरनेशन फ्रॉग रिस्पायर्स थ्रू, अभी बताया हाइबरनेशन के टाइम फ्रॉग जो है किससे रेस्पिरेशन करेगा, इंटेग्यूमेंट से, यानी कि स्किन के थ्रू रेस्पायर करेगा, जिसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है, अब बताओ, बोन, ब्लड, कार्टिलेज, तीनों ही कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं हमारे पास। मालफीजन टिब्यूल्स किसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, अभी पढ़ा, मालफीजन टिब्यूल्स कॉकरोच में पाए जाते हैं। फार्मर किसे बोलते हैं, अर्थवॉर्म को हम बोलते हैं। एडिपोज टिश्यू किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, देखो पूछा गया है, तो जो एडिपोज टिश्यू हैं ये बिलोंग करते हैं हमारे कनेक्टिव टिश्यू से, ठीक है। जो लूज कनेक्टिव टिश्यू हैं उनके अंदर आते हैं एडिपोज टिश्यू, जो क्या काम करते हैं, फैट को स्टोर करने का काम करते हैं। इन कॉकरोच एयर एंटर द बॉडी थ्रू, जो कॉकरोच है उसमें जो एयर है वो एंटर होती है स्पायरेकल्स के थ्रू, और जो सिस्टम होता है पूरा रेस्पिरेशन का उसको हम बोलते हैं ट्रैकियल रेस्पिरेशन। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि जो नेक्स्ट चैप्टर है वहाँ से आपको सिर्फ MCQs ही चाहिए या फिर कंप्लीट चैप्टर चाहिए, तो वो आप बता सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी ये भी बताना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।